हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है। चित्र में एल लंबाई की एक नगण्य भार वाली छड़ दिखाई गई है, जिसके एक सिरे से एक छोटा पर भारी ब्लॉक जुड़ा हुआ है तथा दूसरे सिरे पर एक हुक है। इस निकाय को विरामावस्था से छड़ को क्षैतिज रखते हुए छोड़ दिया जाता है। हुक की प्रारंभ स्थिति से एच गहराई पर एक रिंग है। जब छड़ यहाँ तक पहुंचती है तब हुक रिंग में फंस जाता है। एच का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक रिंग के परितः घूमकर वृत्त पूरा कर ले। अब देखिए, हमारा ये एच ऊंचाई पर हमारा रिंग से एच ऊंचाई पर हमारी छड़ थी। अब ये ब्लॉक हमारा पहले एच ऊंचाई नीचे आएगा और फिर निम्नतम पोजीशन में जाएगा। अगर ये हमारी रिंग है और यहाँ से लगा हुआ ये ब्लॉक है, ये हमारा निम्नतम पोजीशन पे है। तो इस पॉइंट पे इसके पास अगर हम मानते हैं v वेलोसिटी होनी चाहिए, जिससे ये v वेग होना चाहिए, जिससे ये पूरा चक्कर लगा लेगा। तो जब ये उच्चतम बिंदु पे पहुंचेगा तो उच्चतम बिंदु पे इसके पास क्या होगा? कुल इसके पास होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो निम्नतम बिंदु ए तथा उच्चतम बिंदु बी के बीच में अगर हम ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं तो निम्नतम बिंदु पर इसके पास ऊर्जा 1/2 mv² इसके बराबर होगी। उच्चतम बिंदु पर इसके पास सब कुछ क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी। और वो कितनी होगी? mg गुणा। अब देखिए, ये अगर हम क्या मान लेते हैं, L लंबाई मानते हैं, छड़ की लंबाई हमें L दी है, तो mg गुणा 2L के बराबर होगा। m से m कट गया, तो यहाँ से v² का मान कितना आ गया? 4gl के बराबर आ गया। निम्नतम इतना वेग इसके पास A पॉइंट पे होना चाहिए। अब देखिए, ये हमारा केंद्र O है। O से पहले रॉड कितना ऊपर थी? O से पहले रॉड H ऊंचाई ऊपर थी। तो रॉड O पर पे पहुंचने से पहले H ऊपर और फिर न्यूनतम बिंदु A पर आने से पहले कितना चलती है? H प्लस L ऊंचाई से नीचे आती है। इस बिंदु को अगर हम x मान लेते हैं, ये x इनिशियल पोजीशन है, तो x तथा a के बीच में अगर हम ऊर्जा संरक्षण लगाएं तो x पर कुल ऊर्जा कितनी होगी? mg गुणा h प्लस l के बराबर होगी। और a बिंदु पे कुल ऊर्जा कितनी है? 1/2 mv² के बराबर। m से m कट गया, ठीक है। अब देखिए, g गुणा h प्लस l किसके बराबर हो गया? v² का मान कितना है? 4gl/2। 2 से 2 बार कटा, g से g कट गया, तो h प्लस l का मान कितना आ गया? 2l के बराबर। तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा? l के बराबर आ जाएगा। न्यूनतम इतनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।